ओके, सो लेफ्ट में है पिक्सल 7 और राइट में है आईफोन 13। यस, 13। आईफोन 13 से कंपेयर करने का प्राइम रीजन ये है कि दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। सो आपको 55 से 60,000 के प्राइस पे डिसीजन लेना थोड़ा इजी हो जाएगा कि बेस्ट कैमरा फोन कौन सा रहेगा। सो हमारे पास है 7 कैटेगरीज एंड वी हैव अ लॉट टू कवर। सो लेट्स स्टार्ट विद सेल्फी वीडियोस। तो सेल्फी वीडियोस के लिए आईफोन में एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, जबकि पिक्सल में एक 10.8 मेगापिक्सल का अपडेटेड सेंसर है। बट यहाँ सेंसर्स और मेगापिक्सल की बात नहीं है, यहाँ बात है कलर्स की। अब अगर आप इस वीडियो में देखोगे तो सन जो है वो बिल्कुल मेरे सामने है एंड आईफोन की फुटेज थोड़ी सी ज़्यादा नेचुरल टोन की साइड में है, बिकॉज वो मेरी स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखा रही है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पिक्सल, वो एक काफ़ी फ्लैट वीडियो निकाल रहा है। एंड इवन अगर आप टी शर्ट के टेक्सचर को भी देखोगे तो वो आईफोन में काफ़ी बेटर दिख रहा है इंस्टेड ऑफ पिक्सल। एंड ऑडियो क्वालिटी में अगर हम नज़र डालें तो पिक्सल में स्पीच एनहेंसमेंट ऑन है, जबकि आईफोन में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है। और अगर हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अगर हम लाइट के अगेंस्ट आते हैं, तो उस टाइम पे आईफोन बहुत ही अजीब सी स्किन टोन दिखा रहा है एंड पिक्सल इज मच बेटर इन दिस सिनेरियो। पिक्सल पूरे सीन के कलर्स को मैच करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग सिनेरियोज में रिजल्ट्स वेरी कर रहे हैं और कलर्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे इस फुटेज में इनिशियली पिक्सल शार्प फील होता है, बट एज सुन एज मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं तो एक्सपोजर को मेंटेन करने के चक्कर में स्किन थोड़ी फेडेड लगने लगती है। बट इफ वी टॉक अबाउट डायनेमिक रेंज, तो यहाँ पिक्सल स्लाइटली बेटर है एंड आईफोन काफी फेमस है अपनी हाईलाइट्स को ओवर ब्राइट करके खराब करने में। दोनों ही फोन्स में आपको HDR वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे आपको वो दिखा नहीं सकता क्योंकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर उस चीज को सपोर्ट नहीं करते। बट इन जनरल आईफोन थोड़ी क्लीन फुटेज लेता है, डे लाइट में भी और डार्कर एनवायरमेंट्स में भी। अगर हम रात में सेल्फी वीडियोस की बात करें तो दोनों ही फुटेजेस ऑलमोस्ट अनयूजेबल है। फिलहाल एक ट्यूबलाइट के सामने मैं खड़ा हूँ और पिक्सल में बहुत ज़्यादा नॉइस है। आईफोन कंपैरेटिवली क्लीनर है, लेकिन यूजेबल दोनों ही नहीं है। और अगर हम टी शर्ट को भी देखेंगे तो एडिडास का लोगो कंपैरेटिवली दिखता है आईफोन के अंदर, जबकि पिक्सल में वो विजिबल भी नहीं है। सो फॉर फ्रंट फेसिंग वीडियोस दिस गोस टू आईफोन एंड द स्कोर इज 1-0। बट सेल्फी फोटोज में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल को मौका मिलता है प्रोसेसिंग करने का और वो अपना सॉफ्टवेयर वाला मैजिक कर सकता है। बट सेल्फीज के मामले में कुछ सिनेरियोज में आईफोन बेटर है और कुछ सिनेरियोज में पिक्सल बेटर है। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स वो आईफोन में ज्यादा आती है। ये फोटो शाम की है और अगर आप इसमें जूम करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आईफोन में एटलीस्ट मेरी बियर्ड जो है वो विजिबल है, जबकि पिक्सल में एक ब्लैक पैच जैसा दिख रहा है। इवन डे लाइट में जब सेंसर को मैक्सिमम लाइट मिल रही होती है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि पिक्सल की फोटो में डिटेल ज्यादा आएगी, बट ऐसा नहीं है। आईफोन में अभी भी डिटेल ज्यादा है। बट अगर हम डायनेमिक रेंज को देखें देन पिक्सल कैचेस इट अप। चाहे हम स्काई की बात करें, चाहे हम सन के अगेंस्ट जाके फोटो लें, या इवन इंडोर में भी बैकग्राउंड में हाईलाइट्स को अगर आप देखोगे देन पिक्सल विंस दिस। आईफोन डायनेमिक रेंज के मामले में हमेशा थोड़ा लैग करता ही है। बट अगर हम चैलेंजिंग सिनेरियोस को हटा दें तो दोनों फोटोज काफी ज्यादा क्लोज आती हैं। एप्पल हैज द टेंडेंसी कि वो फोटोज में थोड़ी वार्मथ ऐड करता है, जबकि पिक्सल हैज द टेंडेंसी कि वो फोटोज में कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। बट अगर हम ये देखें कि कौन बेटर स्किन टोन दिखाता है देन इट्स गोना बी पिक्सल। एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पिक्सल हैज अ बेटर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड सेपरेशन, जिससे कि सब्जेक्ट थोड़ा बेटर पॉप होके आता है। और अगर आप रात में सेल्फीज लेने का ट्राई करोगे तो पहली बात तो मत करना, क्योंकि बोथ लुक हॉरिबल, बट स्टिल आईफोन सब्जेक्ट को बेटर दिखाने पे फोकस करता है। जैसे यहाँ पे मुझे छोड़ के आईफोन ने और किसी चीज पे फोकस नहीं करा, जबकि पिक्सल सब्जेक्ट को प्राइम प्रेफरेंस नहीं देता, वो ओवरऑल सीन को अच्छा दिखाना चाहता है। बट हियर्स समथिंग वर्थ पॉइंटिंग आउट। सेल्फीज में आप ये चाहते हो कि आप अच्छे दिखो, फोटोज के कलर्स अच्छे दिखें, एंड जस्ट बिकॉज पिक्सल में स्किन टोन बेटर है एंड फोटोज ओवरऑल एक नेचुरल लुक रखती है, दैट्स व्हाई आई थिंक कि आपको पिक्सल की सेल्फीज ज्यादा अच्छी लगेंगी। डोंट गेट मी रॉन्ग, दोनों इस चीज में इतने क्लोज हैं कि एक पर्सनल प्रेफरेंस पे भी आ जाएगा। आई पर्सनली लाइक पिक्सल मोर। आपको आईफोन की फोटोज पसंद आ सकती हैं। नो डाउट आईफोन में डिटेल ज्यादा है, बट एट द एंड अगर वो स्किन टोन को अच्छा नहीं दिखा पा रहा, सो दैट्स नॉट अ विन। सो दिस कंक्लूजन विल अपडेट आवर स्कोर, 1 फॉर पिक्सल एंड 1 फॉर आईफोन। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे, रेयर कैमरास, क्योंकि यही आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो। बट इस चीज को कवर करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर टुडे स्पॉन्सर NordVPN। जब भी हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं हमारा पर्सनल डेटा सेफ नहीं होता एंड एक VPN आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। एंड NordVPN का यूज करके आप इंडिया में बैठ के बाकी रीजन्स का नेटफ्लिक्स कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हो। और एक अच्छा VPN यूज करने से आपकी इंटरनेट स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम। आप NordVPN को ऑटो कनेक्ट पे छोड़ सकते हो एंड इट विल वर्क फ्लॉलेसली इन द बैकग्राउंड। लेकिन अब NordVPN
और बेटर हो गया क्योंकि अब ये एक थ्रेड प्रोटेक्शन टूल भी है, क्योंकि अब ये फालतू की एड्स, वेब ट्रैकर्स और सस्पिशियस यूआरएल्स को भी ब्लॉक करता है और ये फाइल्स को डाउनलोडिंग के टाइम पे ही चेक कर लेता है कि उनमें कोई पोटेंशियल मैलवेयर ना हो, और ये सब कुछ बैकग्राउंड में चलता है ताकि आप इंटरनेट को सेफली यूज कर सको। तो अगर आप NordVPN को ट्राई करना चाहते हो देन देयर इज अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन एज nordvpn.com/techpedia। अगर आप इस लिंक से NordVPN को खरीदते हो तो आपको 2 साल के प्लान के ऊपर 4 एक्स्ट्रा मंथ्स फ्री मिलेंगे। आप इसे 30 डेज के लिए ट्राई भी कर सकते हो। इट्स फुल्ली रिफंडेबल इफ यू डोंट लाइक इट। अब हम बात करते हैं रियर कैमरास की, क्योंकि ये वो सेंसर है जो दोनों ही फोन्स का बहुत ज्यादा केपेबल है। पिक्सल के पास है एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर और एप्पल अपने 12 मेगापिक्सल से ही सारा काम कर रहा है। एंड ऑनेस्टली दोनों ही फोन से फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। बहुत से सिनेरियोज में दोनों में फर्क बता पाना भी बहुत मुश्किल है, बट ओवरऑल पिक्सल की फोटोज बेटर है। फॉर एग्जांपल डायनेमिक रेंज जैसे सेल्फीज में पिक्सल में बेटर थी, वो अभी भी बेटर है। आप ये चीज हर फोटो में देख सकते हो कि आईफोन कहीं कहीं स्ट्रगल कर रहा है, जबकि पिक्सल हर एक सिनेरियो को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। इवन स्किन टोन भी अगर आप देखोगे तो वो पिक्सल में ट्रू टू लाइफ लगती है, बिकॉज पिक्सल के पास टेक्नोलॉजी है जिसे वो बुलाता है रियल टोन, जिसमें वो डार्कर स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से दिखा सकता है। एंड आईफोन्स इंडियन स्किन टोन्स के साथ उतना अच्छे से सेट नहीं हो पाते। चाहे आप स्किन टेक्सचर को देखो, चाहे आप शार्पनेस को देखो, पिक्सल इज अ लिटिल लेस नॉइजियर। एंड नॉट इवन स्किन टोन्स, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ट्रीज, फ्लावर्स एटसेट्रा, इनके कलर्स भी पिक्सल में नेचुरल आते हैं, जबकि आईफोन की ब्राइटनेस बढ़ाने वाली चीज हर जगह उतनी अच्छी नहीं लगती। एंड जिस तरह से एप्पल को अप्रिशिएट किया जाता है कि आप पॉकेट से फोन निकालो एंड यू विल क्लिक अ फोटो और आप उसको डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, अब वो सेम कॉन्फिडेंस मुझे पिक्सल 7 के साथ आता है, क्योंकि दोनों फोन से इतनी फोटोज खींचने के बाद मेरा पिक्सल 7 के ऊपर जो रियर कैमरा का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा ही है, क्योंकि ये किसी भी सिनेरियोज में आपको निराश तो नहीं करेगा। और एक बड़ा सेंसर होने की वजह से पिक्सल में डिटेल्स थोड़ी ज्यादा आती हैं। जैसे आप इस फोटो में शू होल्स को देखोगे तो वो पिक्सल में विजिबल है, आईफोन में इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। अल्ट्रा वाइड का भी सिमिलर ही सीन है, बस आईफोन थोड़ा सा ज्यादा वाइड है पिक्सल से, बट कलर्स और डायनेमिक रेंज वगैरह के मामले में स्टोरी बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको काउंटलेस इमेजेस और दिखा सकता हूं, बट मेरा कंक्लूजन यही है कि पिक्सल 7 की रियर कैमरा फोटोज आईफोन 13 से बेटर आती है। एंड इसी के साथ पिक्सल 1 पॉइंट की लीड ले जाएगा एंड नाउ द स्कोर इज 2-1। इवन फोटोज में अगर आप जूम करोगे तो बहुत ज्यादा फाइनर डिटेल्स आप दोनों में ही नहीं ढूंढ सकते। टॉकिंग अबाउट दैट जूम, देखो रियल लाइफ में जूम फोटोज में मेन एस्पेक्ट होता है डिटेल्स का, क्योंकि ऑब्वियसली अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, अब दोनों ही सेंसर में ऑप्टिकल जूम तो नहीं है, डिजिटल जूम ही है, तो वही देख लेते हैं। पिक्सल मैक्स 8x तक जूम कर सकता है और आईफोन 5x तक ही रखता है। सो ये है 1 टाइम्स मैग्निफिकेशन, ये है 2 टाइम्स, ये है 3 टाइम्स, 5 टाइम्स और ये है 8 टाइम्स ऑन पिक्सल। एंड 8 टाइम्स जूम पे पिक्सल की फोटोज कंप्लीटली ऑयल पेंटिंग की तरह लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर है जो सारा कुछ कर रहा है। लेकिन अगर हम 3 टाइम्स जूम फोटोज को और ज्यादा जूम करने की कोशिश करेंगे, ऑल्दो इट डजंट मेक सेंस, बट स्टिल अगर हम करते हैं तो पिक्सल की फोटोज पेंटिंग जैसी लगती है, जबकि आईफोन की फोटोज में नॉइस है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये डिटेल्स हैं, बट ये डिटेल्स नहीं है, ये नॉइस है। फॉर एग्जांपल ये सोलर इक्लिप्स की फोटो है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी अप्रिशिएट कि ये कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है, बट अगर हम कंपैरिजन पे आए तो आईफोन में अगर आप सन की एजेस देखोगे तो वो ग्लिची लगती है, जबकि पिक्सल में वो बहुत सॉफ्ट है। तो पिक्सल की फोटोज 8x पे भी यूजेबल है। इवन इस फोटो में भी अगर आप देखोगे तो 8x पे पिक्सल में टेक्स्ट क्लियरली विजिबल है। सो ये जूम टेस्ट का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि आप किस सिनेरियो में फोन्स को यूज कर रहे हो, बट पिक्सल क्योंकि आपको सामने वाली बिल्डिंग में जूम करने में ज्यादा मदद करेगा और उसमें वो क्लियर भी दिखाता है, तो आपके बहुत सारे पर्पसेस को ये फुलफिल कर देगा। सो अब स्कोर भी अपडेट हो जाएगा। इट्स 3 फॉर द पिक्सल एंड 1 फॉर द आईफोन। तो आपको लगता है एप्पल पीछे हो जाएगा? नोप, इट्स नॉट दैट इजी। अगली कैटेगरी की बात करते हैं, पोर्ट्रेट मोड। सबसे पहला पॉइंटर ये है कि रियर कैमरा से पोर्ट्रेट मोड फोटोज लेते टाइम पिक्सल जूम इन करता है, जबकि आईफोन जूम इन नहीं करता, विच आई रियली अप्रिशिएट। बट पोर्ट्रेट मोड में सारा गेम ही एज डिटेक्शन का होता है एंड वो सिनेरियोज पे डिपेंड करती है। जैसे इस फोटो में पिक्सल ने एक एक बाल को अलग करा है, जबकि आईफोन उस चीज को एक अनवांटेड नॉइस समझ के ब्लर कर देता है। बट जो ब्लर है वो आईफोन का बहुत नेचुरल है, जबकि पिक्सल का एक आर्टिफिशियल एडिटेड जैसा ब्लर दिखता है। इवन पिक्सल आपको ये फ्रीडम भी देता है कि आप फोटो लेने के बाद ब्लर अमाउंट और ब्लर पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये उतना अच्छा नहीं है। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, आप फोकस एडजस्ट कब करोगे? जब 2 सब्जेक्ट्स हैं या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आता है पिक्सल खुद स्ट्रगल करने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस फोटो में पिक्सल ने वायर को हेयर समझ के शायद ब्लर नहीं करा, जबकि आईफोन का पोर्ट्रेट बहुत क्लीन है। अब ये एक चैलेंजिंग सीन है
एंड ट्रस्ट मी ये फोटो ली पोर्ट्रेट मोड में ही हुई है, लेकिन आपको डेप्थ नजर नहीं आ रही क्योंकि पिक्सल कहता मेरी मर्जी, मैं ब्लर नहीं करूंगा। पिक्सल इतना क्लोज इसलिए आता है क्योंकि उसे सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए ब्लर करने के लिए। अगर थोड़ा सा भी सीन कॉम्प्लेक्स हुआ तो ये घबरा जाता है, बट इतने क्लोजअप शॉट्स हर किसी को पसंद नहीं आते। ऑन द अदर हैंड आईफोन दोनों ही सिनेरियोज में बहुत अच्छा होल्ड करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू सेल्फी पोर्ट्रेट्स, यहाँ सीन थोड़ा बदल जाता है क्योंकि पिक्सल को वो कम डिस्टेंस मिलता है जिसमें वो अपना सिंगल सब्जेक्ट वाला जादू कर सकता है। इसलिए सेल्फी पोर्ट्रेट्स में दोनों ही काफी क्लोज रहते हैं इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन। बट पिक्सल में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सेपरेशन थोड़ा बेटर है, सो पिक्सल की ओवरऑल सेल्फी पोर्ट्रेट्स थोड़े से अच्छे दिखते हैं। बट जैसे ही सेल्फी में ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और वहां पे पिक्सल थोड़ा स्ट्रगल करने लगता है। सो आईफोन क्योंकि वाइडर यूज केसेस को फुलफिल कर रहा है, सो दिस पोर्ट्रेट मोड वाली कैटेगरी गोज टू आईफोन। एंड इसी के साथ स्कोर भी अपडेट कर देते हैं। नाउ इट्स 3-2। अब बात करते हैं रियर कैमरा वीडियोस की। एंड आपको लगेगा कि आपको पता है कौन जीत रहा है, बट स्टिल एक बार देखो कि रिजल्ट कितना ज्यादा क्लोज है। दिस इज हाउ द वीडियो फुटेज लुक्स लाइक ऑन बोथ द फोन्स। और स्टेबलाइजेशन का आपको आइडिया लग जाएगा। पिक्सल के अंदर कुछ सिनेमैटिक मोड्स भी हैं स्टेबलाइजेशन के, वो हम 2 मिनट में देखते हैं। और अभी जो सन है वो डायरेक्टली फ्रंट में है मेरे, और अब अगर हम इसको चेंज करें, सन को हम बैक में लेके जाएं, तो फुटेज कुछ ऐसी दिखेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही वीडियोस एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं क्योंकि डे लाइट में दोनों ही फोन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी है पिक्सल में क्योंकि इसमें एक फीचर है स्पीच एनहेंसमेंट करके, जो कि ऑडियो क्वालिटी में काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बट एज सून एज हम इंडोर लाइटिंग में आते हैं, yes I know I look like a homeless person but please bear with me for a second। so Pixel वीडियोस को थोड़ा ब्राइट करने की कोशिश करता है जिससे कि उसमें नॉइस आ जाती है, जबकि एप्पल ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करता, तो वीडियो फुटेज थोड़ी क्लीन लगती है। एंड इवन बिल्कुल पिच ब्लैक लो लाइट में भी यही सेम सिनेरियो है। अगर हम रात में भी देखें तो आईफोन की फुटेज बेटर दिख रही है, उसमें नॉइस कंपैरेटिवली काफी कम है, जबकि पिक्सल में बहुत ज्यादा ही कीड़े मकोड़े हैं। एंड अगर हम इसको अल्ट्रा वाइड पे स्विच करेंगे तो कुछ दिखता ही नहीं है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो चुका है। एंड ये दोनों ही फुटेजेस बिल्कुल अनयूजेबल है। तो आई अग्री, डे लाइट में डिफरेंस बहुत कम था, लेकिन अगर हम और चैलेंजिंग सिनेरियोस को रखते हैं तो उसमें आईफोन आगे निकल जाता है। जैसे कि आप दोनों में लेंसेज स्विच कर सकते हो इन बिटवीन रिकॉर्डिंग वीडियोस, लेकिन एप्पल की जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ है और कलर्स भी आईफोन के बेटर हैं। बट एज सून एज आप वाइड एंगल पे स्विच करोगे तो आईफोन के कलर्स काफी एक बड़ा हिट लेते हैं। जैसे अगर आप इस मोमेंट पे स्किन टोन को नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा फर्क। ये अल्ट्रा वाइड पे जाने से पहले की स्किन टोन है और ये बाद की है, आपको फर्क दिख रहा है। और अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो दोनों से ही कोई शिकायत नहीं है। आईफोन में आपको सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिलती है, जबकि पिक्सल में रेगुलर OIS है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन पिक्सल में एक्स्ट्रा मोड्स हैं स्टेबलाइजेशन के जो से एक एडवांटेज देते हैं। जैसे ये एक लॉक मोड है जो कि 2 टाइम्स वीडियो को जूम करके स्टेबल करता है। अब ये क्योंकि 2 टाइम्स जूम कर देता है तो आई डोंट नो ये कितने केस सिनेरियोज में सच में यूजेबल होगा। एक एक्टिव मोड भी है हैवी मूवमेंट के लिए, सिनेमैटिक पैन जिससे कि सरप्राइजिंगली अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स आ जाते हैं और क्वालिटी भी हिट नहीं होती। दोनों ही फोन्स में आपको सिनेमैटिक मोड का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप आईफोन की फुटेज और पिक्सल की फुटेज को कंपेयर करके देख सकते हो। पिक्सल में जैसे ही सब्जेक्ट मूव करता है तो सब्जेक्ट से फोकस बहुत ही अजीब तरीके से हट जाता है, वो मोशन ब्लर आ जाता है उसमें। अभी तक दोनों ही बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुए सिनेमैटिक मोड में, लेकिन आईफोन का सिनेमैटिक मोड काफी यूजेबल है। इवन स्लो मोशन वीडियो की क्वालिटी भी आईफोन में बेटर है। पिक्सल की फुटेज थोड़ी नॉइजी है और आईफोन फ्रंट कैमरा से भी स्लोमो रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि पिक्सल नहीं कर सकता। एंड अगर आप सोशल मीडिया एप्स जैसे इंस्टाग्राम से स्टोरी रिकॉर्ड करते हो तो वो ऐसी दिखती है पिक्सल में और वो ऐसी दिखती है आईफोन में। एंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एप्पल की इंटीग्रेशन काम कर रही है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी एंड कलर साइंस इन वीडियो, you can't beat iPhone. This makes the situation pretty intense because it's 3 for the Pixel and 3 for iPhone. तो अब फाइनल कैटेगरी डिसाइड करेगी कि विनर कौन है, एंड द कैटेगरी इज नाइट मोड फोटोज। And this is where the Pixel shines. First of all, iPhone most cases में 3 सेकंड के अंदर फोटो लेता है, जबकि Pixel 5 सेकंड लगाता है। iPhone को आप एट मैक्स 10 सेकंड पे लेके जा सकते हो, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑटो पे रखेंगे तो हम भी वही कर लेते हैं। iPhone के नाइट मोड शॉट्स येलोइश हैं, एप्पल कलर्स अच्छे नहीं दिखा पाता, बट व्हेन इट कम्स टू Pixel the result speaks for themselves. फोटोज येलो नहीं है, उनका कलर क्लोज टू नेचुरल है, और अगर हम जूम करके भी देखेंगे
तो पिक्सल की फोटोज में नॉइज कम है। पिच ब्लैक एनवायरनमेंट में तो आईफोन काफी स्ट्रगल करता है, जैसे इस प्लांट को प्लांट की तरह नहीं पेंटिंग जैसा दिखा रहा है। एंड इवन ये फोटो भी पेंटिंग जैसी लग रही है, जबकि पिक्सल को एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन थ्रो एनीथिंग एट इट। पिक्सल जितना हो सके रिजल्ट्स को उतना ज्यादा डिटेल रखने की कोशिश करता है। इवन इस फोटो को तो मैंने आईफोन को 10 सेकंड पे लगा के भी शूट करा था, बट स्टिल आप देख सकते हो फोटो को ब्राइट कर दिया है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आया। स्किन टोन्स भी आप देख सकते हो पिक्सल में ज्यादा अच्छी दिखती है, और ये तो पिच ब्लैक एनवायरनमेंट है भी नहीं, लेकिन फिर भी आईफोन स्ट्रगल करता है। इवन फ्लैश भी अगर आप देखोगे तो पिक्सल का जो फ्लैश मॉड्यूल है वो एक बहुत ही सटल लुक लेके आता है ओवरऑल फोटो के ऊपर, जबकि आईफोन का फ्लैश बहुत ही हार्ड है। पिक्सल लाइट्स को भी आईफोन से बेटर कंट्रोल करता है। जैसे इस फोटो में सामने लगा हुआ बल्ब देखो, पिक्सल उसकी लाइट को बहुत बेटर कंट्रोल कर रहा है। एंड पिक्सल के शॉट्स शार्प हैं एज कंपेयर टू आईफोन। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो टेक्स्ट पे अगर हम जूम करेंगे तो आईफोन का टेक्स्ट नॉइजियर है, पिक्सल का टेक्स्ट शार्प है। तो नाइट मोड फोटोज में तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है दैट पिक्सल इज विनिंग दिस विद मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। एंड अब स्कोर है 4-3। एक एक्स्ट्रा कैटेगरी भी हम बना सकते हैं कि कौन सा कैमरा यूज करने में ज्यादा मजा आता है, एंड ये कैटेगरी भी ओवरऑल पिक्सल को ही जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसे फन टू यूज बनाते हैं। जैसे कि फोटो अनब्लर, जो कि आपकी किसी भी पुरानी फोटो को लेके उसको रिपेयर कर सकता है, एंड सरप्राइजिंगली ये बहुत अच्छा काम करता है। पिक्सल में मैजिक इरेजर भी है, एंड ये तो सच में मैजिक ही है कि पिक्सल एक सीन में से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके बहुत ही क्लीनली रिमूव करता है। पिक्सल में एक्शन पैन भी है, जिसमें कि ऐसी फोटो क्वालिटी आती है जो कि अच्छी दिखती है। क्वालिटी बिल्कुल हिट नहीं होती, बट इसका यूज केस बहुत कम है। बट ऐसा नहीं है कि आईफोन में कुछ भी नहीं है। आप सब्जेक्ट को होल्ड करोगे तो आप उसे बैकग्राउंड से अलग कर सकते हो, बट इन जनरल पिक्सल के अंदर टूल्स ज्यादा है। बट इन सारे एक्स्ट्रा फीचर्स के बाद हम फुल रिव्यू में कर लेंगे। सो ओवरऑल पिक्सल इस कंपैरिजन का विनर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए भी पिक्सल विनर है। आपके लिए जो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है आप उसके बेसिस पे स्कोर्स को कंसीडर कर लो। एंड वंस अगेन वी हैव प्रूव्ड कि अगर आप वीडियो वाले हो देन गो फॉर आईफोन, एंड अगर आप फोटोज वाले हो देन गो फॉर पिक्सल। एंड बाय द वे इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने 1 महीने से अपलोड क्यों नहीं किया, रीजन इस स्क्रीनशॉट में है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड ब्रीफली बताऊं तो एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, लेकिन अब चीजें ठीक हो रही हैं। आई विल बी अपलोडिंग मोर देन यूजुअल, शॉर्ट्स भी हम लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द। और अगर आपने समहाउ लास्ट वीडियो मिस कर दिया है देन इट वाज अबाउट कि कैसे एंड्रॉइड और एप्पल एक दूसरे को कॉपी करके अंधा पैसा बनाते हैं, and it's a good one. You can watch it over here and check out NordVPN as well. It's a great tool for privacy. But whatsoever, this is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.